भैया डिजिटल भारत की तस्वीर और डिजिटल गांव की तस्वीर कैसे बन रही है वो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि शिक्षक तो बोल देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी तो बोल देते हैं कि हम निरीक्षण करने जाते हैं स्कूलों का, लेकिन निरीक्षण उनका कैसा होता है ये हम आपको दिखाएंगे। ज़रा कैमरा पास लेके आएँ। तो ये है ग्राम पंचायत छैकुरी का स्कूल। हालांकि बिल्डिंग बंद है। बंद किस लिए है? क्योंकि बच्चे पढ़ने आते नहीं हैं। एक और बिल्डिंग है, उन्हीं कमरों में वो स्कूल को चला लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अगर इसमें देखा जाए तो बच्चों की पढ़ने की जगह भूसा भरने लगे तो समझ लो बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या रहने वाला है। तो आइए, हालांकि आप ताला देख रहे हैं, ताला लगा हुआ है स्कूल के कक्ष में, ये अतिरिक्त कक्ष है। तो जब भूसा भरने लगे, अब भूसे को हम आपको दिखाना चाहें तो ऐसे नहीं दिखा पाएंगे, हमें चढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर हम आपको अंदर भरा हुआ भूसा दिखाते हैं। बाहर से ताला है, लेकिन अंदर का भूसा हम यहाँ पे चढ़ेंगे तभी आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा बहुत हम भी सच्चाई दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि दबा तो बहुत लिए जाते हैं पत्रकार, कई सवाल उठाए जाते हैं पत्रकारों पर, दलाल बिकाऊ बोला जाता है। क्योंकि अगर दिखाते हैं तो आप अच्छे नहीं हैं और ना दिखाएं तो आप दलाल और बिकाऊ हैं। शायद हम कोशिश कर लेते हैं थोड़ा बहुत सच्चाई दिखाने की, तो हम इसके ऊपर चढ़ते हैं। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे, असगर खान जी से, कि हमारी आईडी पकड़े, हमें कैमरा पकड़ा, हम ऊपर चढ़ के दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भूसा भरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा लें, ये कक्ष है, स्कूलों के कक्ष हैं। यहाँ जो गांव के लोग हैं उन्होंने यहाँ भूसा भर के रखा हुआ है इन कक्षों में। ज़्यादातर किस में यूज किया जा रहा है? ये शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल, देखिए क्या दुर्दशा यहाँ पर स्कूलों की करके रखी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन स्कूलों में भूसा भरा जा रहा है। ये आपने तस्वीर देखी, ये स्कूल है, यहाँ भूसे भरे जा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। अगर शिक्षक यहाँ पर शिकायत करते हैं तो शिक्षकों को डराया धमकाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो दबंग लोग हैं। वो चाहते हैं कि ये केवल हम ही यूज करते रहें, हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे। हर शिक्षकों का भी यही कहना है। घास लेके आए हैं, गाय भैंसों के लिए लेके आए हैं। ये स्कूल कितने साल पुराना है? कब का ये नया है या दूसरी बिल्डिंग बनी है वो नई है? नहीं, ये नया है। ये नया है। पुराना। अच्छा, बल्कि ये इस बिल्डिंग को चालू होना चाहिए था। अब चालू नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? क्यों नहीं हो पाई? अब वजह मालूम क्या नहीं किया, मालूम से। अच्छा, हाँ, तकरीबन कब ये बन के चालू तैयार हुई थी बिल्डिंग? ये कम 10 साल पहले। 10 साल पहले। हम्म। को दादा, हाँ। आप ये भैंसों के लिए लेके आए हैं, इसमें से निकाल लेते, भूसा तो इसी में भरा है। इसमें से हम क्या को ले आएंगे? मालूम नहीं किसका है। जो हमें पता नहीं, हम तो अपना खेती दूसरे ही जोते हैं पीछे, हैं। वहाँ में से ले आए बने। पता नहीं क्योंकि इतना सारा भूसा भरा हुआ है वो भी स्कूल में। गाँव के को गाँव हमको नहीं पता। गाँव के बारे में मालूम नहीं है। कौन को हाँ, किसका है मालूम वही नहीं। तो, नई बिल्डिंग है, चालू होनी चाहिए। गांव के लोग भूसा भर रहे हैं इसमें। मालूम नहीं किसका भरा हुआ है। मिडिल स्कूल है। हाँ, मिडिल स्कूल है। कन्याशाला बोलते इसको, क्या बोलते हैं? करने साला का है कौन सी देखी तो एहसास। अच्छा, आपका नाम क्या है? बहादुर। तो बच्चों का भविष्य कैसा है स्कूल? सर मैं क्या बाहर जॉब करता हूँ, मैं इधर रहता नहीं, जॉब करता हूँ बाहर। 1 महीने के लिए आता हूँ चला। जब भी आते हैं, लेकिन क्या लगता है गांव से बच्चों का भविष्य सुधरेगा? शिक्षा का मामले में तो पूरा खराब है यहाँ पे। शिक्षा तो कोई नामात्र के नहीं है। इस स्कूल में भी जाइए, खाना बनाने वाले खाना ही नहीं बनाते, बच्चों का आधा आधा एक एक रोटी में से आधी आधी करके दे देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। खाने वाले बनाने वाले पूरा अनाज खा रहे हैं, पूरा नाच। पूरा अनाज खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे आके गिरती है कि यहाँ शिक्षा का जो मंदिर है हाँ। उसमें भूसा भर रहे अब हैं। ये जहाँ शिक्षा देनी चाहिए वहाँ भूसा रखना वो गलत है ना। शिक्षा विभाग पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। हाँ नहीं, वो गलत है, गलत है ना वो। तो शिक्षा विभाग को क्या करना चाहिए? अब शिक्षा कंट्रोल करना चाहिए उसकी।
तो यहाँ दबंग लोग हैं फिर इसका मतलब। अब ये तो भाई आप गांव में जाके जानकारी कर लीजिए सर। हालांकि ठीक है, आप अंदाजा लगा लें। तो दादा यहाँ से भूसा निकाल लेते, आप क्यों नहीं निकाला आपने, क्या दिक्कत थी? हमारा बस थोड़ी क्योंकि सरकारी स्कूल में भूसा भरा है तो सरकारी है। अब तो सागवान गाँव है, अपन तो गरीब आदमी अर्जन है, अपन तो कछु कह नहीं सकता। हाँ तो बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ जाते तो हैं, कहाँ पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ते हैं बाबा कैसी वाले। पढ़ाई होती है? कोई नाम बात कोई पढ़ाई कुछ नहीं होती। कोई पढ़ाई नहीं होती। होती है, टीचर वगैरह आते हैं? टीचर वाले ये सनौर के हैं, छबरा मास्टर 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, आके सो जाते हैं बस। बच्चों के वजीफा भी टाइम पे नहीं आते, पता नहीं खाली कोरे मोरे कागज लगाते रहते, वजीफा भी नहीं आता। हमारी 2 बच्चियों को वजीफा ही नहीं आया। अच्छा, हाँ इसी स्कूल में पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तो जाके मौ पहुँच गए, मान लो 8 का वजीफा ही नहीं आया, वजीफा ही नहीं आया। 2 बच्चे को 6 में 7 में 8 तक तो बिल्कुल मिला ही नहीं है। कैसे कोरोना में खाने के लिए अनाज आया था बच्चों के लिए, उनके लिए आधा किलो अनाज दे दिया, बस हो गया। पूरा अनाज खा गए, पूरा अनाज खा गए छबरा मास्टर। तो कमी हम किस में कहें, गांव के लोगों में या शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनमें? एक तरफ शिक्षा विभाग के कर्मचारी बच्चों के हक पर डाका डालने का काम कर रहे हैं ना दूसरी तरफ उनको शिक्षा भी नहीं दी जा रही, और तीसरा आप मुद्दा देखें तो स्कूलों में घुस भरा जा रहा है। तो अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि हम किस देश में रह रहे हैं। उस देश में जिसको डिजिटल बनाने की बात की जा रही है, या उस देश में जहां भ्रष्टाचार पनप रहा है, या उस देश में कि सरकारी नौकरी मिली और हमें केवल सोना है और बच्चों के हकों पर डाका डालना है। तो केवल ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा और कैसे सुधारना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक बात पहुंचाने की। हमें दबाया भी जा रहा है, लेकिन हम डटेंगे नहीं, हम आप तक ये हकीकत पहुंचाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। स्कूल में सर ये बिल्डिंग पुरानी है या वो वाली बिल्डिंग पुरानी है? नहीं, ये बिल्डिंग तो पुरानी है। हाँ ये वाली, इसमें स्कूल चल रहा है कच्चा, 1 से 8 तक की क्लास। हाँ। वो शायद 2005 या 6 में बनी है। मिडिल उसमें जाना चाहते थे, उस मिडिल स्कूल के लिए। प्राइमरी इसमें रह जाएगा, उसमें जाना था मिडिल, तो हम यहाँ नहीं थे वो समय। वो 6 से 11 तक ये बनी है। 2 सरपंच कार्यकाल में सरपंचों ने बनाई है। क्योंकि अब उसमें क्या है, अंदर प्लास्टर नहीं है, दीवारों में बाहर भी प्लास्टर नहीं, फर्श की छत भी नहीं हुई। तो इस वजह से इन लोगों ने प्रेशर डाला कि 2-1 साल पहले कि तुम इसको पहुंच जाओ। डीपीसी की तरफ से सब इंजीनियर ने भी कहा था कि तुम इसमें पहुंच जाओ। मैंने कहा उसमें सर्प और बिच्छू इस कमरे में मतलब जहरीले रहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग में सफाई नहीं है, अंदर से प्लास्टर नहीं है। मैं वो फिर अकेला होने के कारण मिडिल स्कूल में अकेला हम ही था, मैं नहीं जा सकता हूँ। कंप्लीट हो जाए, हैंड ओवर विभाग मेरे कर दे तो मैं पहुँच जाऊँगा। ये बोले कि मैं करता हूँ, कर दूँगा। फिर दूसरे सरपंच है, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस किया। पूरी बिल्डिंग जो है नहीं प्लास्टर हुआ, उसमें उन्होंने कुछ कार्रवाई हुई, केवल हमने यहाँ कर दिया है। मैंने बना के उसे पास करा लिया किसी भी तरह से। यानी कुल मिला के बिल्डिंग में प्लास्टर ना होने का कारण हम नहीं गए। वो हमसे भी कहते रहे कि तुम उसमें पहुँच जाओ। सरपंच लोग भी बोले हम कंप्लीट करा दें, हमने कंप्लीट करा दें, उसके बाद क्यों आएंगे। तो 2-3 कार्यकाल निकले, 2006, 11, 18 अभी तक उसमें पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। इसमें हम गए नहीं, और ना हमारे हैंड ओवर की। वहाँ से शिकायत भी अंदाली के गाँव वाले किसी ने, SDM के यहाँ से फोन आया था कार्यालय से कि अब अतिक्रमण को उसको हटाओ। तो मैंने कि मेरे हैंड ओवर ही नहीं, अलग है। इसके बाद फिर चुनाव पीरियड में भी, हाँ शायद अक्टूबर में माला शर्मा आई थी, नवंबर में, तुम इसको खाली कराओ। हमने कि हमारे हैंड ओवर ही नहीं, क्यों प्रेशर दे रही तुम हमारे। और फिर गाँव वाले हैं, गाँव जाओ खाली करो, हैंड ओवर हो जाएगी हमारे वहाँ, तो हम अतिक्रमण नहीं हटा देंगे और तुरंत उसमें क्लास लगाने लगेंगे। तो अधिकारियों से शिकायत की इस बारे में? हाँ, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको शिकायत की? उनसे कहा था 2 बार से शिकायत भी आपस में इन्होंने की। पहले चुनाव में पुलिस लोग से अधिकारी वो लोग आए, सफाई करके, तब से वो तो बोले ताला डाल दो, ताला डाल दिया। वो लोग खुल टूट टाट के फिर उस बिल्डिंग में भूसा भरा हुआ है पूरी? उसमें भूसा भरा है। तो जो अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने आते हैं उनको नहीं पता इस चीज़ का?
वो तो अब हमारे विभाग को नहीं दी अभी, मुझे कहते हैं अपने विभाग को, तो अभी है ही नहीं, तो कंप्लीट पूरी नहीं हुई बिल्डिंग, कंप्लीट हो जाएगी, हमारे शिक्षा विभाग को पूर्ति कर देंगे तब हम स्कूल को देंगे। मतलब 2005-6 हाँ से 5-6 लेके दिन अभी चल रहे, तक हाँ बिल्डिंग ऐसी ही हाँ पड़ी ऐसी हुई है। डली है। तो तो सरपंचों ने कहा कि तुम अपने उसमें क्या लगाना लगाओ और मैं तैयार कर ये तो दूंगा, शासन हमने कि के- तैयार हुआ बिल्डिंग, एकदम पहुँचे अब नहीं ये तो पहुँचे। आपके बच्चे हमारे बच्चे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।